जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत आज के इस वीडियो के टॉपिक के साथ करेंगे। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जून की पेंशन, पेंशनर्स रहे सावधान। इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। साथ ही में देखिए, 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, उन पेंशनर्स को भी क्या एमएसपी मिलती है? आज के इस वीडियो में इसकी जानकारी शेयर होगी। साथ ही में प्री 2006 जो पेंशनर्स हैं, उनको एमएससीपी का लाभ कैसे मिल सकता है, इसको लेकर जानकारी हो, या फैमिली पेंशनर्स भी जो एमएसपी और एमएससीपी को लेकर कई बार सवाल करते हैं, उनके जवाब देखेंगे आज के इस वीडियो में। और एडिशनल पेंशन और पेंशन स्लिप को लेकर कुछ सवाल आए हैं हमारे पेंशनर्स के कमेंट्स के माध्यम से, जिनके भी जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। तो यही कुछ जानकारी है जो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जून महीने की पेंशन को लेकर। पेंशनर्स रहे सावधान। अब यहाँ पर ये मैं क्यों लिख रही हूँ, देखिए, 2-3 महीनों से ये देखा गया है कि पेंशनर की पेंशन से रिकवरी की जा रही है, या फैमिली पेंशनर की पेंशन से रिकवरी की जा रही है। जब वो अमाउंट हमें मिला है उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। थोड़ा करके, चाहे आपकी बैंक से पेंशन आ रही है या स्पर्श से पेंशन आ रही है, उन्होंने आपको अतिरिक्त भुगतान कर दिया है या कई बार नहीं भी किया है, बावजूद इसके जो ये रिकवरी आ रही है, अब उससे पेंशनर्स को सावधान रहने की बहुत ही जरूरत है। अभी देखिए, मैं जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि 2-3 महीनों से ये देखा जा रहा है कि बिना किसी मेल के, बिना किसी मैसेज के, बिना किसी नोटिफिकेशन के पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से एक बड़ा अमाउंट जो है वो रिकवरी के नाम से काटा जा रहा है। बकायदा यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट तक दिए गए हैं, और पेंशन स्लिप हालांकि आप डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें जानकारी मिल रही है कि इतनी आपकी रिकवरी है, इतने इंस्टॉलमेंट काटे जाएंगे, ये सारी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन इससे पहले पेंशनर्स को कोई भी मैसेज, कोई मेल नहीं दिया जा रहा है। एकदम से जब पेंशनर की पेंशन आती है तब उनको पता चलता है कि उनकी पेंशन से जो है रिकवरी काटी जा रही है, रिकवरी उनकी पेंशन पर आई है। अब यहाँ पर देखिए, पेंशनर्स को सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले अगर कोई भी पेंशनर्स को रिकवरी आ रही है, उनकी पेंशन कम आ रही है, तो सबसे पहले तो उनको पेंशन स्लिप डाउनलोड करना है, रिकवरी का अमाउंट जानना है। फिर सीपी ग्राम के थ्रू आपको ये रिकवरी कब से कब तक की है इसको लेकर कंप्लेन करनी है। स्पर्श में फोन करके इसकी जानकारी लेने का कोई भी फायदा नहीं है। पहले तो घंटों लग जाते हैं इसमें फोन रिसीव होने में या कनेक्ट होने में। इसके बाद भी स्पर्श में वहां जो बंदे बैठे हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये रिकवरी कब से कब तक की है, क्यों काटी जा रही है, कितना अमाउंट पे कर दिया है, इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये पेंशनर ही कंप्लेन करके कह रहे हैं। ऐसे में क्या करना है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवानी है कि ये रिकवरी कब से कब तक की है, आपने हमें कब ये अमाउंट दिया है। काफी ऐसी रिकवरियां हैं जो सीपी ग्राम में कंप्लेन करने के बाद रुकी है, क्योंकि वो गलत थी, वो पैसा दिया ही नहीं था, वो गलत रिकवरी बिठाई थी, इसलिए ये रिकवरी रुकी है। लेकिन कुछ एक ऐसे मामले हैं जहां लाखों रुपए का अमाउंट है और ऑलरेडी पे हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या करना है इसके बारे में मैं बात करूंगी। अगर कोई भी पेंशनर को ऐसी परेशानी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लेकिन सावधान जरूर रहिए, और साथ ही में पेंशन स्लिप जरूर से डाउनलोड कर दीजिएगा। आगे इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 2006 से पहले रिटायर जो पेंशनर्स आए हैं उनको भी मिलती है एमएसपी। अब कई पेंशनर ये कहेंगे कि मैम एमएसपी का जो जो फॉर्मूला है वो 6 सीपीसी में, यानी 2006 में आया था, छठे वेतन आयोग में। तो उससे पहले जो रिटायर होकर आए हैं उन पेंशनर्स को एमएसपी कैसे मिल रही है? देखिए, हमारे डिफेंस के पेंशनर्स की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। सिंपल एक फॉर्मूला है कि अभी पीएमआर को छोड़कर बाकी जो भी पेंशनर हैं, वो जो पेंशन ले रहे हैं, उन वो किसके हिसाब से ले रहे हैं? अगर 2014 की रिवीजन की बात करें, जब ओआरओपी 1 आया था, तब जो पेंशन में रिवीजन हुआ था, ओआरओपी 1 का जो टेबल बना था, वो 2013 के जो पेंशनर रिटायर आए थे, उनके हिसाब से बना था। ऐसे ही 2019 में जो ओआरओपी 2 आया था, जिसके लिए सर्कुलर 666 आया था, जिसमें सारी टेबल्स बनी थी,
तो ओआरओपी 2 में जो पेंशन में संशोधन हुआ था, वो 2018 या 17 के हिसाब से हुआ था। ऐसे ही 2023 के हिसाब से जो 2023 में जो पेंशनर्स रिटायर होकर आए थे, उनकी पेंशन को कैलकुलेट करके 2024 में हमारी ओआरओपी 3 में जो है रिवीजन हुआ। तो अभी चाहे वो कोई भी साल के रिटायरीज हो, 70s के हो, 80s के हो, 90s के हो, 2000 के हो या 2006 के जो हमारे पेंशनर्स हैं, कभी के भी जो रिटायरीज हैं, उनको अगर ओआरओपी के हिसाब से पेंशन मिल रही है, तो ये पेंशन जो एमएसपी ले रहा है, ऐसे ही जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन के हिसाब से बनी है। तो उनको एमएसपी तो मिल ही रही है, क्योंकि एमएसपी जो है वो हमारी बेसिक में इंक्लूड होती है और ओआरओपी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इसमें हमारी बेसिक में ही रिवीजन हुआ है, हमारी बेसिक में ही बढ़ोतरी हुई है और वो उसी हिसाब से हुई है जो अभी पेंशन आए हैं। हालाँकि कुछ एनोमलीज़ है, कुछ विसंगतता है, लेकिन बावजूद इसके बेसिक में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, ये इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। चाहे मैं कुछ एक रैंक को छोड़ दूँ, अगर सूबेदार रैंक के साथ जो अन्याय हुआ है ओआरओपी 2 में या ओआरओपी 3 में भी, उस चीज़ को अगर हम बाद में नहीं भी बात करें, साइड में भी रख दें, तो बाकी जो रैंक है, चाहे सिपाही रैंक है, नायक रैंक है, सभी की पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है, वो ठीक-ठाक बढ़ोतरी हुई है, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो एमएसपी जो है उनको भी मिल रही है, कैसे मिल रही है? उनकी जो बेसिक है उसमें इंक्लूड होती है, अलग से कहीं पर भी लिखी हुई नहीं दिखेगी। ये चीज़ मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि देखिए जो हमारे एजेड पेंशनर्स हैं, हमारे वयोवृद्ध जो पेंशनर्स हैं, उनकी कई बार कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि मैम हमें एमएसपी का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है या एमएससीपी का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसे सवाल उनके होते हैं। तो देखिए जैसे सही तरीके से जो पेंशन में रिवीजन हो रहा है ओआरओपी में, उसके हिसाब से हमें एमएसपी मिल ही रही है। चलिए, अब बात करते हैं एमएससीपी को लेकर। प्री 2006 में जो एमएससीपी का फॉर्मूला आया था, तो 2006 में या उसके बाद जो रिटायरीज़ आए हैं, वो पेंशनर्स को तो एमएससीपी मिल ही रही है। लेकिन 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए थे, उन पेंशनर्स का क्या? क्योंकि देखिए एमएसपी को लेकर उनके भी एमएससीपी को लेकर उनके भी सवाल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमएससीपी जो है ये वेतन आयोग का वेतन आयोग में आया था, छठे वेतन आयोग में और जब कोई वेतन आयोग में कोई फ़ॉर्मूला आता है या उनकी सिफ़ारिशें जो होती हैं, वो उन्हीं पेंशनर्स को लागू होती है जो वेतन आयोग आया उस पीरियड में वो सर्विस में है या उसमें रिटायर होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे कह रहे हैं कि हम 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं और एमएससीपी को लेकर केस करें, तो आप नहीं जीतने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर केस करने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा है। और साथ ही में अगर बात करूँ पेंशन में रिवीज़न की, तो आज जिस हिसाब से ओआरओपी में हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, बेसिक हमारी सही हुई है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। एमएससीपी हमें नहीं मिल रहा है तो भी कुछ अंतर तो ज़रूर है और वो रहेगा भी। देखिए, अभी जो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो पेंशन ले रहे हैं और 8वें वेतन आयोग में जो पेंशनर्स आएँगे, उन 8वें वेतन आयोग वाले जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन तो ज़ाहिर तौर पर ज़्यादा रहने ही वाली है। तो जिस भी वेतन आयोग में हम रिटायर होकर आते हैं, उसका बेनिफिट तो हमें मिलता ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो उसमें रहने ही वाला है। लेकिन उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी ओआरओपी जो 4 आएगी, चाहे 5 आएगी, उसमें सही तरीके से हमारी पेंशन में संशोधन होता रहे, ताकि हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनकी भी पेंशन में सही तरीके से बढ़ोतरी होती रहे। चलिए, अब बात करते हैं कि फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो एमएसपी या एमएससीपी उनको मिलती है या नहीं, वो कंप्लेन करें या नहीं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 2006 से पहले वाले जो पेंशनर्स हैं, उनकी बेसिक में एमएसपी इंक्लूड हो जाती है क्योंकि ओआरओपी के हिसाब से। तो वैसे ही फैमिली पेंशनर्स का मैटर है, उनकी भी जो पेंशन है, उनके हस्बैंड की जो पेंशन थी, उसके हिसाब से बनती है। एनहांस रेट से बनती है, चाहे ऑर्डिनरी रेट से बनती है। तो सर्विस पेंशनर्स के हिसाब से ही ये कैलकुलेट होता है पेंशन। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एमएसपी उस पर भी इंक्लूड करती है, असर करती ही है। और रही बात एमएससीपी की, तो एमएससीपी के लिए अगर कोई भी फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके हस्बैंड 2006 में या उसके बाद रिटायर होकर आए थे, तो वो एमएससीपी को लेकर ज़रूर से कार्रवाई करिए। और अगर किसी पेंशनर्स ने फैमिली पेंशनर्स ने कार्रवाई कर रखी है सीपीग्राम के थ्रू, उनको कुछ रिकॉर्ड से जवाब आया है, तो वो भी शेयर करिएगा ताकि वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी दे सकें। बाकी 2-3 ऐसी फैमिली पेंशनर्स हैं जिनके लिए हमने एमएससीपी को लेकर कंप्लेंट दर्ज करवाई है। जब उनके लिए उनका जो रिप्लाई आ जाएगा, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से मैं बात ज़रूर से करूँगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए एडिशनल पेंशन और पेंशन स्लिप को लेकर और भी 2-3 कमेंट हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक पेंशनर लिख रहे हैं कि मैडम जी इन्होंने ये रिटायर आए हैं 1983 में और इन्होंने सर्विस दी है 15 साल और 25 दिन की।
ऐसे में देखिए इनको एमएससीपी लागू है या नहीं है। तो जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि 1983 में ये रिटायर होकर आए थे, तो 2003 से पहले जो रिटायर होकर आए थे उनको तो एसईपी भी लागू नहीं है, एमएससीपी भी लागू नहीं है। 2003 से 5 तक एसईपी, 2006 में या उसके बाद जो आए हैं उनको एमएससीपी, तो इनको ये लागू नहीं है। चलिए, अब अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैम मैं 1999 में हवलदार रैंक से पेंशन आया था। क्या हमें कुछ मिलेगा या नहीं? क्या कोई एरियर का फ़ायदा या रिवीज़न या एमएसपी? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी ओआरओपी में रिवीज़न हो रहा है तो उसका तो फ़ायदा मिलना ही है। वेतन आयोग का भी लाभ मिलना है, जो आने वाले दिनों में 8वाँ वेतन आयोग आ रहा है उसका भी, और महँगाई भत्ते का तो मिल ही रहा है। तो अगर आप कोई भी पेंशनर ये सोच रहे हैं जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं या 2025 में या 24 में, 23 में रिटायर होकर आए हैं या कोई पुराने पेंशनर्स, वो ये सोच रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा या पेंशन में कोई रिवीजन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो पेंशन नियम है उसके हिसाब से हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि ये यहाँ पर जानकारी चाहते हैं एडिशनल पेंशन को लेकर। तो ये लिख रहे हैं कि 80 साल पूरे होने के बाद या 80 साल शुरू होने में एडिशनल पेंशन को लेकर सही-सही समय कौन-सा है, जानकारी कौन-सी है? इसको लेकर क्लियर करिए। हालाँकि बहुत सारे वीडियो में मैं इसको लेकर क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पर जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। 80 साल पूरे होने के बाद 81 साल जब शुरू होंगे, तब आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि प्री 2006 सिपाही को भी अब तक एमएससीपी नहीं मिला है, इसके बारे में बात करें। ये सिपाही लिखा है या शायद सितंबर लिखा है। 2006 में ये रिटायर होकर आए हैं या प्री 2006 इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर। तो ये जब रिटायर होकर आए हैं तो इनको एमएससीपी नहीं मिला है। लेकिन 2003 से 5 के बीच अगर रिटायर होकर आए हैं तो एससीपी बिल्कुल लागू है। उसके लिए कार्रवाई करिए और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप कमेंट करिए तो सही-सही तरीके से करिए ताकि मैं भी कमेंट्स को समझ पाऊँ और सही तरीके से आपको गाइड कर पाऊँ। चलिए सबसे आखिर में ये बात कि फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा इक्वल एमएसपी। सबसे पहली बात यहाँ पर हो जाती है कि इक्वल एमएसपी का जो केस है उसको अब बंद मानकर चलिए, क्लोज़ मानकर ही चलिए। अब इस पर शायद कुछ भी नहीं होने वाला है। कल डिटेल में मैंने इसको लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश को भी शेयर किया था जिसमें इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ, इसके बारे में बात की गई थी। अभी हाल-फिलहाल 11 फरवरी 2025 का ही वो आदेश था। तो वो वीडियो देख लीजिए। इक्वल एमएसपी को लेकर आपके जो सारे सवाल हैं उसके जवाब आपको उसमें मिल जाएँगे। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि एमएसपी जो है वो तो फैमिली पेंशनर्स को मिल ही रही है, तो इसको लेकर किसी भी फैमिली पेंशनर्स को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।